अहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक साथी का सवाल है कि आया जिन्नात के अंदर भी अम्बिया किराम की बेअसत हुई है या नहीं। अलजवाब हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। ये बात वाज़ेह है कि उम्मत का इस बात पर इजमा है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत इंसान और जिन्नात सब के लिए हुई है। लेकिन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से पहले जिन्नात में अंबिया और रसूल मबऊस हुए हैं या नहीं, इस बारे में उलमाए किराम के दरमियान इख्तिलाफ है और उलमा के मुख्तलिफ अक़वाल पाए जाते हैं। उन अक़वाल में से राजिह और बेहतर कौल जो है जमहूर उलमाए किराम का है, वो फरमाते हैं कि रसूल और नबी सिर्फ इंसानों ही में मबऊस हुए हैं। जिन्नात की कौम में किसी को भी रसूल नहीं बनाया गया है। जमहूर उलमाए किराम की दलाइल ये है, पहले नंबर पर कुरान करीम की कई आयात इस बात पर दलालत करती हैं कि रसूल सिर्फ इंसानों में भेजे गए हैं। जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला के इरशाद है, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नुही इलैहिम मिन अहलिल क़ुरा, और हमने तुमसे पहले जो रसूल भेजे वो सब मुख्तलिफ बस्तियों में बसने वाले इंसान ही थे जिन पर हम वही भेजते थे। सूरह यूसुफ की आयत है, आयत का नंबर है 109। अल्लामा कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि ये आयत मुशरिकीन के कौल कि अल्लाह ताला ने फरिश्ते को नबी बनाकर क्यों नहीं भेजा, उसके जवाब में नाजिल हुई है। और इस आयत का माना यह है कि हमने आपसे पहले जो रसूल भेजे हैं वो सब इंसान मर्द ही थे, उनमें कोई औरत, कोई जिन और कोई फरिश्ता रसूल नहीं था। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने न तो देहात में कभी नबी भेजा है, न औरत और न ही किसी जिन को नबी बनाकर भेजा है। अल्लामा इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये आयत इस बात पर दलालत करती है कि अल्लाह ताला ने किसी जिन, औरत और न किसी देहाती को नबी बनाकर भेजा है। दूसरी बात यह है कि वो जिन्नात जिन्होंने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान करीम सुना, जब वो अपनी कौम के पास गए, उन्होंने कहा कि ए हमारी कौम के लोगों, यकीन जानो हमने एक ऐसी किताब सुनी है जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद नाजिल की गई है। इस आयत से मालूम होता है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्नात की तरफ भी भेजे गए थे। इसी तरह के कई एक दलाइल से जमहूर उलमाए किराम के मौक़िफ़ की तायीद होती है। अल्लामा इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान जिन्नात की बनिस्बत कामिल और तामुल अक़ल है, तो उनमें तीन सिनफ ज़्यादा है जो जिन्नात में नहीं है, और वो रसूल, अंबिया और मुक़र्रबीन है। और जिन्नात में इनमें से कोई सिनफ भी नहीं है, बल्कि उनका ज़ेवर नेकी है। इसी तरह अल्लामा इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये कौल इंतहाई कमज़ोर है कि जिन्नात में भी रसूल भेजे गए हैं। सहाबा किराम, ताबीन और अइम्मतुल मुस्लिमीन में से किसी से भी मनक़ूल नहीं है। और जहाँ तक सूरह अनआम की आयत नंबर 130 है तो वो ज़ाहिर पर महमूल नहीं है। इसी तरह अल्लामा सुबकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आयत या माशरल जिन्नि वल इंसी अलम यअतिकुम रुसुलुम मिनकुम यक़ुस्सूना अलैकुम आयाती, जो 30 नंबर आयत है कि ए जिन्नात और इंसानों के गिरोह, क्या तुम्हारे पास खुद तुम में से वो पैगंबर नहीं आए थे जो तुम्हें मेरी आयत पढ़कर सुनाते थे। इसकी तफसीर में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, इब्न जुरैज वगैरह फरमाते हैं कि इस आयत का माना यह है कि इंसानों के रसूल अल्लाह ताला ने इंसानों की तरफ भेजे और जिन्नात के रसूल अल्लाह ताला की तरफ से नहीं भेजे गए थे, बल्कि उनको अल्लाह ताला ने ज़मीन में फैलाया। उन्होंने बनी आदम के अंबिया और रसूलों के कलाम को सुना और अपनी जिन कौम की तरफ आकर वो पैगाम उन्हें पहुँचाया। जैसे कि सूरह अहक़ाफ़ की मज़कूरा आयत में है, तो मालूम हुआ कि जिन्नात अल्लाह ताला की तरफ से रसूल नहीं थे, बल्कि वो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कासिद और पैगाम रसा थे।
اور अपनी कौम के मुंजिर यानी डराने वाले थे। सूरह अनाम की आयत नंबर 130 में उनको मजाजन जो है वो रसूल कहा गया है। तो खुलासे कलाम ये हुआ कि रसूल सिर्फ इंसानों में भेजे गए हैं और जन्नात में मुंजिर यानी डराने वाले भेजे गए हैं, जो रसूलों के रसूल यानी कासिद थे। काजी बदरुद्दीन शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जमहूर उलमाए किराम के नज़दीक जन्नात में कभी भी कोई रसूल नहीं आया और रसूल इंसानों ही में से आए हैं। तो इस तफसील से मालूम हुआ कि जमहूर उलमाए किराम का कौल राजिह है कि रसूल और नबी सिर्फ इंसानों में ही मबऊस हुए हैं और जन्नात की कौम में से किसी को रसूल नहीं बनाया गया है। तीसरी बात यह है कि कुरान और हदीस से ये बात साबित है कि इंसानों की तरह जन्नात भी मुकल्लफ है, उनका भी हिसाब किताब होगा, उन्हें भी जन्नत या दोज़ख मिलेगी। जैसे कि तफसीर कबीर जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 150 पे ये पूरी तफसील मौजूद है। जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 86 के अंदर ये तफसील मौजूद है। इसी तरह तीसरा हवाला है फतावा सुबुकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 618 दारुल मारिफ से छपी हुई है, उसमें यह तफसील मौजूद है। और चौथा हवाला है तफसीर कुर्तबी का जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 274 के अंदर ये मौजूद है। और इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की किताब तरीक़ुल हिजरतैन उसके अंदर सफ़ा नंबर 416 पे मौजूद है। और एक और किताब है, उसका नाम है आकामुल मरजान फी अहकामिल जान, उसके सफ़ा नंबर 62 पे ये तफसील मौजूद है, आप वहाँ पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।